Hello, bachcho. Let's read the question first. And question says that evidence that electromagnetic waves carry momentum when tail of comet points away from sun, electrons flow through wire generates heat. A charged particle in magnetic field moves in circular orbit. Heat can be generated by rubbing two sticks together. So सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज रेडिएशन प्रेशर. देखो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनको आप रेडिएशन भी कह सकते हो. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये आपकी प्रेशर भी एग्जर्ट करती हैं. प्रेशर एग्जर्ट करती हैं. प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया. और फोर्स कहाँ से आता है बच्चों? फोर्स आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से आता है. dp बाई dt क्या होता है? आपका फोर्स होता है. ये तो फोर्स होता है. तो जो एनर्जी बच्चों कैरी कर रही हैं, जो आपका मोमेंटम कैरी कर रही हैं, वो फोर्स भी एग्जर्ट करेंगी. और जो फोर्स एग्जर्ट करेंगी वो प्रेशर भी एग्जर्ट करेंगी. तो होता क्या है, अगर मान लो जो कॉमेट है, कॉमेट बच्चों आपका गैसेस स्टेट का होता है, राइट. तो उसमें क्या होता है, अगर जो सन के अराउंड गुजरता है तो जो टेल होती है सन से दूर होती है. क्यों? क्योंकि सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं और टेल पर वो पुश करती हैं. टेल पर वो क्या लगाती हैं? रेडिएशन प्रेशर लगाती हैं. तो उस रेडिएशन प्रेशर की वजह से तो जो उसकी टेल होती है वो पॉइंट करती है अवे फ्रॉम सन. तो ये आपका प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी एनर्जी या मोमेंटम कैरी करती हैं. तो आपका ऑप्शन ए सही है. बी देखो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू वायर जनरेट हीट. बच्चों ये कोलिजन के कारण होता है. इलेक्ट्रॉन में एनर्जी बच्चों जो होती है काइनेटिक एनर्जी उसको लूज करते हैं, इस कारण हीट जनरेट होती है. तो ये रीज़न नहीं है. सी कह रहा है चार्ज पार्टिकल जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है. ये तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण मूव करता है. डी कह रहा है हीट कैन बी जनरेटेड बाई रबिंग टू स्टिक्स टुगेदर. ये तो फ्रिक्शन के कारण जनरेटेड हीट है. तो ये भी नहीं है. तो आपका ऑप्शन ए सही है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.